फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और स्वागत करते हैं साक्षी सीडीपी में कोर्स 501। आज ब्लॉक 3 पढ़ेंगे। ब्लॉक 3 में क्या पढ़ेंगे? यूनिट 8 प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, इससे पहले हमने एसएसए और डीपीईपी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, पेडालॉजिकल इश्यूज़ क्या होते हैं। देखिए, हम पेडागोजी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम बच्चे को अच्छे से जान पाए, है ना। बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है उससे हम क्या हो, रूबरू हो पाए। तो ये पेडोलॉजिकल इश्यूज और कंसर्न होते हैं जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्टेज में, ये एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब हम बच्चे को अच्छे से समझ पाएँ, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, मेंटली बच्चा कैसा है, सब कुछ हम बच्चे को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं? पेडागोजी में। अच्छा, इसमें क्या हम पढ़ते हैं, जैसे कि क्या होता है, करिकुलम डिज़ाइन, कैसा कैसा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म, सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना, जैसे कि क्लासेस में यूनिट टेस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिक रिफॉर्म। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसमें हेल्प करते हैं। ओके, क्रिटिकल पेडागोजी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। क्रिटिकल पेडागोजी मतलब जो हम क्रिटिकली जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं ना, है ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन। हाँ, तो क्रिटिकल पेडागोजी मतलब तार्किक पेडागोजी हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के प्रति हम कितने प्रोटेक्टिव है, कि बच्चा कितना जागरूक है। वो बच्चे को पीस एजुकेशन पढ़ाते हैं, मतलब शांति वाली, कि जैसे उसे शांति मिले, है ना, मतलब रिलीजियस और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा पीटी वगैरह भी कराते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कितनी सारी चीज़ें हम बच्चों को कराते हैं। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र को हम अपनी ज़िंदगी का एक वे बना लेते हैं, एक रास्ता बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक चीज़ें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमें अपनी बात रखने की तो आज़ादी होनी चाहिए। तो इसी में ही हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में जितने भी टाइप के टीचर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अभी इसमें इतना ही था, आगे देखते हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे NCF बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अच्छा, NCF है क्या? NCF प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आप सिलेबस बना सकते हो, टेक्स्ट बुक। बहुत बातें करते हैं ये लोग। चलिए फ्रेंड्स, आगे आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं NCF 2005 के बारे में। अच्छा, NCF 2005 क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें क्या था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या? वो हमें प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे हम सिलेबस बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक बना सकते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं विद इन दी सोशल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, NCF ने सबसे अच्छा काम किया था लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, बच्चों की जो नॉलेज है ना, उन्होंने क्या किया था कि इन्वायरमेंट से जोड़ना है, और किताबों, बच्चों के बस्तों पे ना किताबों का बोझ नहीं होना चाहिए, कम किताबें होनी चाहिए, और फालतू का मत पढ़ाओ। ठीक है, ऐसा पढ़ाओ जो बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराए। ठीक है, तो ये सब बताया। अच्छा, NCF के कुछ मेन फीचर्स थे 5, उनको देख लेते हैं। सिस्टमेटिक रिफॉर्म, इसका मतलब एक जो भी चीज़ हो वो सिस्टमेटिक हो, मतलब प्लानिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, सब कुछ हो, उसमें क्या हो, पूरे एक सिस्टम में सब रिफॉर्म में चलें। दूसरा है पर्सपेक्टिव, मतलब एक हमारा पर्सपेक्टिव भी तो होना चाहिए, एक हमारा उद्देश्य भी तो होना चाहिए कि हमें करना क्या है। लर्निंग हो, नॉलेज हो, बच्चे की लर्निंग अच्छी हो, है ना, MLL है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो, बच्चों को नॉलेज मिले, ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, रट्टाफिकेशन, रोड मेमोराइजेशन ना हो। ठीक है, तो जो भी हो वो बच्चा अच्छे से समझे, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़े। तो ये सब था। आगे है करिकुलम एरिया, बच्चे का जो करिकुलम एरिया है वो स्कूल की स्टेजेस और असेसमेंट भी हो। अच्छा, असेसमेंट में हम पढ़ेंगे CCA, है ना, कंटिन्यू एवं कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, असेसमेंट बोले तो बच्चे का आप आकलन कैसे कर रहे हो, असेस कैसे कर रहे हो, है ना। असेसमेंट हमें मिलता नहीं है, जैसे कि अभी PDF में भी हमको असेसमेंट मिलता है। ठीक है, स्कूल और क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बच्चे को डर ना लगे, बच्चा खुश हो स्कूल में आके। ठीक है, और प्लस इन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग करवाई टीचर्स की। अच्छा, ये 2 टाइप की ट्रेनिंग थी, एक तो प्री सर्विस और एक थी पोस्ट सर्विस, या जिसको कहते हैं इन सर्विस। ठीक है, इन सर्विस, पोस्ट बता दीजिए। इन प्री सर्विस का मतलब सर्विस से पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जैसे B.Ed है ना, DLED है, BTC है, NTT है, तो ये क्या है, ये प्री सर्विस है। और इन सर्विस क्या है, जैसे SOPT है, PMOST है, अभी मैं पढ़ाऊंगी दोनों। ठीक है, तो प्री सर्विस में इन्होंने 3 लेवल में बांट दिया। पहला होता है प्री स्कूल। अब प्री स्कूल में जैसे आपको देखा होगा NTT करवाते हैं, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, है ना। तो यहाँ पे प्री स्कूल के बच्चों को कैसे केटर करना चाहिए, उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए,
उनके दिमाग में क्या चलता है, उनको कैसे पढ़ाना है, उनकी पैडागॉजी क्या है, उनको कैसे समझना है, तो ये सब सिखाया जाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन होती है हमारी 1 to 5 होती है, ठीक है। बेसिकली 1 to 5 होती है, लेकिन एलिमेंट्री में ना 6 to 8 भी आ जाता है, ठीक है। वैसे बेसिकली तो 1 to 5 ही होती है, और सेकेंडरी में आपका आ जाता है 6 से लेकर 12 तक, ठीक है। जो आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी के लोग पढ़ाते हैं ना वो बीएड करने के बाद, तो सेकेंडरी में। और एलिमेंट्री में आते हैं हम लोग जो डाइट बीटीसी जिन्होंने किया होता है ना, डीएलएड किया होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन सर्विस, मतलब आपकी जॉब लग गई है, आप टीचर बन चुके हो, इसमें आपको क्या क्या कराया जाएगा। तो यहाँ 2 कैटेगरी में पढ़ाऊंगी, एक तो पी मोस्ट और एक एसओपीटी, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से ही आता है, ओके। सर्विस ट्रेनिंग मतलब क्या कहते हैं, जब आपकी नौकरी लग गई है उसके दौरान जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अच्छा, ये स्टार्ट हुई थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में, इसका जिक्र किया गया था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर, जिसको कहते हैं पी मोस्ट। इसकी फुल फॉर्म आती है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। इसमें क्या आता है, ये 10 दिन का एक प्रोग्राम था जो 1986 से 1990 तक चला था, और इसमें क्या कहते हैं 1.8 मिलियन टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो उनको इनसे क्या हो गया था, बहुत चीज़ें मिली थी, एक टाइप की वर्कशॉप थी, ऐसे समझ लीजिए। फिर है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। अच्छा, ये था प्राइमरी टीचर्स के लिए, इसे कहते हैं एसओपीटी, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। ये क्या था, ये 1993 से 1994 के बीच चला था। क्यों चला था, ताकि जो प्राइमरी और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी 1 से लेकर 8 तक की जो टीचर्स हैं, उनको क्या करो, उनको अच्छे से ट्रेन कर सको, ताकि वो यूईई के गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। एमएलएल के बारे में बहुत बताया गया था, बहुत सारी स्ट्रेटजी शेयर की थी, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो। ऑपरेशन बीबी मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो स्कूल की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी परिपूर्ति हो, हर एक चीज़ के बारे में बच्चों को यहाँ बताया गया था। यहाँ 0.45 मिलियंस टीचर्स को क्या किया गया था, रिक्रूट किया गया था, मतलब उनको उतना फैसिलिटेट किया गया था। 0.45 मिलियन टीचर्स ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। फिर है स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग फॉर स्पेशल नीड, मतलब क्या है कि जो भी स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, CWSN के बच्चे होते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वो सब इसी में ही सिखाया गया था। मतलब उनकी केयर कैसे करनी है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, किस किस चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, तो ये भी इसमें आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे हाँ, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और फिर हम पढ़ेंगे पहले एलिमेंट्री, प्राइमरी पढ़ेंगे, और फिर मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 पढ़ेंगे, ओके। आगे बताया है कि करिकुलम क्या होना चाहिए टीचर्स एजुकेशन का एलिमेंट्री लेवल पे। देखिए, शुरू के जो 3 ग्रेड होते हैं, यानी 1 2 3 क्लास में आपको बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी और लाइफ स्किल्स पढ़ानी है। ज़्यादा उन पर क्या करना है, बोझ नहीं डालना है, ठीक है। अंकों का ज्ञान कराओगे आप, ठीक है, लिखना सिखाओगे आप, ठीक है, और जो जीवन के जो कौशल्स होते हैं वो सब सिखाओगे आप। तभी तो एक लाइफ स्किल्स करके एक वो चैप्टर था जो हम अभी पढ़ेंगे, इसमें भी है ना, और सुपर टेट में आता भी है वो जीवन कौशल, ठीक है, तो वो सब आप सिखाओगे। फिर क्या है, ये करिकुलम डेवलप किसने किया यार, ये ना एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड ने डेवलप किया है, और बच्चों की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप पढ़ाते रहो, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाइए उसमें। आपने एनसीईआरटी की बुक देखी है तो उसमें ना बहुत सारी क्रियाकलाप दे रखे हैं, एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, ठीक है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट करवाते हैं इसकी ट्रेनिंग, देखिए, एनसीईआरटी ऑफ कोर्स, न्यूपा, एससीईआरटी है ना, SIE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा था ना। देखिए, एक तो नेशनल लेवल पे कराएगा, ठीक है, यानी सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी और न्यूपा। अब एससीईआरटी और SIE क्या कराएंगे, स्टेट लेवल पे कराएंगे, ठीक है, और डाइट क्या कराएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आप देख रहे हो एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, जो भी इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स की कितनी परिपूर्ति है, छात्र और शिक्षक का अनुपात देखा जाता है। जैसे प्राइमरी में होता है 30 छात्र पे 1 शिक्षक होना चाहिए, और अपर प्राइमरी में है 35 छात्र पे 1 शिक्षक होना चाहिए। तो क्या किया जाता है, अनुपात देखा जाता है, और फिर देखा जाता है कि हमें कितने टीचर्स रिक्रूट करने हैं, कितनी वैकेंसी क्रिएट करनी है। हर साल रिटायरमेंट होते हैं तो वैकेंसी भी दिखाई जाती है, क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, तो ये सब इसमें आता है, ओके। आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेज 1 के टीचर्स के लिए क्या है और स्टेज 2 के टीचर्स के लिए क्या है। ये ना हम 2 यूनिट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो होप आपको इतना कुछ समझ में आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि 1st, 2nd और 3rd क्लास में हम बच्चों को सिर्फ लिटरेसी, न्यूमरेसी और लाइफ स्किल सिखाते हैं, ठीक है।
करिकुलम एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड करता है और हर लेवल पे करता है, मतलब सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, यानी यूनियन हो गया, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, और रिक्रूटमेंट कराते हैं टीचर्स का। ओके फ्रेंड्स, आगे है कि हम मतलब जो एस्पेक्ट है एनसीएफ का, जिसको हम कहते हैं एनसीएफटीई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर्स एजुकेशन 2009 और 2010 में एलिमेंट्री टीचर्स के लिए आया था, उसके क्या एस्पेक्ट हैं, ठीक है। तो उसको ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, सॉरी मैंने ई नहीं लिखा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 था सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए, यानी 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर्स के लिए। स्टेज 2 था 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी इनकी टीचर्स ट्रेनिंग थी, इन्होंने 2 कैटेगरी में टीचर्स की ट्रेनिंग को डिवाइड कर दिया था। यानी प्राइमरी में जो भी शिक्षक 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो स्टेज 1 में आ जाएंगे, और जो भी शिक्षक 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एलिमेंट्री में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए एलिमेंट्री कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी, मतलब प्राइमरी तो होगा ही होगा, 1 to 8 होगा एलिमेंट्री में, ठीक है। स्टेज 1 में देख लेते हैं, सबसे पहले है रेशनल। रेशनल का मतलब हर एक चीज़ को ना आप ऐसा नहीं है कि आप उन्हें थोप दो पढ़ाते हुए, है ना। आपको क्या बनना है, आपको एक फैसिलिटेटर बनना है, ठीक है, फैसिलिटेटर बनना है, गाइड बाय साइड बनना है, ठीक है। तो क्या है फैसिलिटेटर बनना, मतलब अच्छे से आपको समझाते हुए, कनेक्ट करते हुए पढ़ाना है। कोर्स कंटेंट, अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोर्स कंटेंट में क्या है, आपको एकेडमिकली तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, प्लस आपको पेडागोजी भी देखनी है, मतलब कि पेडागोजी में आप किस तरीके से बच्चे को देख सकते हो। तभी तो हम लोग ये लोग पेडागोजी हम लोग इतना पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट सीडीपी इसीलिए तो है क्योंकि हम बच्चों को इतना डील करते हैं, पेडागोजी में ट्रेनिंग दी जाती है हम लोग को, ठीक है। अच्छा करिकुलम, जो हमारा करिकुलम होता है वो किस में डिवाइडेड होता है, हम थ्योरी पढ़ाते हैं, ठीक है, पेडागोजी करवाते हैं, मतलब बच्चे के एस्पेक्ट से देखते हैं, बहुत सारी बच्चे से क्रियाकलाप करवाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, तभी तो हम बच्चे को इवैल्यूएट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं ना, सबसे बड़ा काम तो ऑब्जर्वेशन है, तो हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम उसका प्रैक्टिकल भी बच्चे से करवाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम उनसे करके देखते हैं, करके देखने को देखते हैं, वो बच्चा करता है, खुश होता है, तो क्या है ये सब पूरा हमारा करिकुलम की जो एस्पेक्ट है वो है। इसके बाद ना देखिए लिखा हुआ है, मैंने यहाँ ना जगह नहीं थी इसलिए बता दे रही हूँ। फिर था इवैल्यूएशन। हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम इवैल्यूएशन करते हैं CCE, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, कंटिन्यू एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब हमेशा मूल्यांकन हम करते रहेंगे। सतत का मतलब लगातार चलने वाला, व्यापक का मतलब हर एक एस्पेक्ट को घेरेगा, ठीक है, CCE। अच्छा इवैल्यूएशन के कुछ टूल्स होते हैं, यहाँ पे बता देती हूँ मैं। पेन और पेपर टेस्ट या पेंसिल और पेपर टेस्ट इसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चे का ना टेस्ट लेते हैं। अच्छा बच्चे का जो टेस्ट ले रहे हो ना उसमें आपको बैलेंस रखना है। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही हार्ड क्वेश्चन दे दिया या बिल्कुल ही लुल्ले से क्वेश्चन दे दिए कि बच्चे ने यूं करे, ठीक है, नहीं, आपको क्या करना है, MCQs भी देने हैं, शॉर्ट्स भी देने हैं और लॉन्ग भी देने हैं, और इन सब का बैलेंस बना के चलना है। और ये भी नहीं है कि आपने लेवल एकदम हाई कर दिया, नहीं, मीडियम से लेकर मतलब मीडियम लेवल रखना है आपको कि हर एक टाइप के बच्चे कर सकें, ठीक है। इवैल्यूएशन का दूसरा टूल होता है कि आप बच्चे का ओरल टेस्ट ले लो। आपने कई बार देखा होगा हम लोग ओरल टेस्ट में बच्चे से पूछते रहते हैं, चलो 2 का टेबल सुनाओ, 3 का टेबल सुनाओ, है ना, या फिर अम्ब्रेला की स्पेलिंग सुनाओ। तो ये क्या है, हम बच्चे का ओरल टेस्ट ले लेते हैं। तीसरा है बच्चे की हम परफॉर्मेंस को आकलन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को चेकलिस्ट पे हम उसे रेट कर देते हैं कि ठीक है से आता है, पंचुअल भी है, ठीक है, अच्छे से बात भी करता है, ओबीडियंट है। बच्चे को हम रेटिंग स्केल दे देते हैं। बच्चे ने जो कोई काम किया, वर्क करके लाया, तो हमने क्या किया, गुड दे दिया, और अपने रेटिंग स्केल में उसको 5 नंबर लिख दिया कि यार 10 पूरे 5 नंबर इसको मिल गए हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में हम सब यही करवाते हैं। ये था स्टेज 1, ठीक है। अब मैं आपको स्टेज 2 पढ़ाऊँगी। स्टेज 2 में भी सेम यही है, बस उसमें MLL आ जाएगा, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, क्योंकि एलिमेंट्री का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है MLL, तो वो हम पढ़ेंगे। बहुत ही मुश्किल से 2 मिनट की वीडियो और होगी, ओके। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे हमें 1 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को डील करना था, ठीक है। वहाँ हमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को डील कर रहे थे, हम यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को डील करेंगे। सबसे बड़ा एस्पेक्ट है यहाँ हम लेके चलेंगे MLL को, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। बच्चे पे ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे कि भैया ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे के मान लीजिए ये भी ठूस ले, ये भी ठूस ले, ऐसे उसे समझ में पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, आप भरे पड़े हो, ठीक है, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, भरे पड़े हो, बच्चे को 1 घंटा फर्क पड़ रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा, बेचारा परेशान हो जाएगा कि यार मतलब मेरे को जब समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से तुम कराए जा रहे हो, तो क्या ही फ़ायदा है।
तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। कोर्स क्या है, देखिए हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि हम बच्चों के, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान है ना, मन का विज्ञान, कि उनके मन में जो उनकी आत्मा है उसमें क्या चल रहा है ना, जो उनके बिहेवियर में है ऐसा क्या है, ठीक है। तो साइकोलॉजी की वजह से हम, इसीलिए हमारे पास तो CDP है, मैंने फिर भी बताया था, ठीक है। दूसरा है बच्चे को हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, मतलब हम बच्चों को अच्छी आदतें भी सिखाते हैं ना, कि देखिए आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि EVS में हम क्या पढ़ाते हैं कि अपने नेल्स को कट करना चाहिए, ठीक है, नेल्स को मुंह में बाइट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नेल्स बाइट करोगे तो जर्म्स चले जाएंगे। अगर आप स्नीज करो तो आपको ऐसे एल्बो रखनी चाहिए, है ना, या हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस हैं वो सामने वाले पे चले जाएंगे, है ना। पल्यूटेड जगह पे नहीं खेलना चाहिए, अगर कहीं पल्यूटेड है जैसे गंदा पानी है तो उसमें कूदना नहीं चाहिए। तो हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हेल्दी चीज़ें सिखा रहे हैं, है ना। उनको फिजिकल एजुकेशन भी सिखाते हैं। फिजिकल एजुकेशन हम उन्हें हल्की दौड़ भाग, मतलब देखिए इंडोर एक्टिविटीज़ से अच्छा हम आउटडोर भी करवाते हैं, दौड़ भाग करवाते हैं, PT करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं, तो ये सब फिजिकल एजुकेशन में आता है। प्लस हम करवाते हैं बच्चों की काउंसलिंग, मतलब अब बच्चे के मन में क्या चल रहा है। देखिए कई बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा है लेकिन एक सब्जेक्ट में वीक हो जाता है, तो क्यों, तो हम उसे टैकल करेंगे कि भैया क्या है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके से नहीं आ रहा तो दूसरे से समझा। कई क्या होता है, बच्चे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके घर में ना बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें चल रही होती है जिससे वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो क्या है, बच्चों को देखना है हमें, ठीक है। फिर ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग भी करवाई जाती है ना। हमारा करिकुलम ये भी 3 में डिवाइडेड है, थ्योरी, पेडागोजी और प्रैक्टिस। मतलब आप थ्योरी पढ़ाओ, पेडागोजी के एस्पेक्ट से आप एक्टिविटीज़ दो और फिर उनको प्रैक्टिकली कराओ। तो ये था। अच्छा, इसमें भी इवैल्यूएशन सेम वही है, ठीक है। कल हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, नमस्कार।